तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हमारे पास में आ चुका है, देख सकते हो, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 16 दिसंबर को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं का पूरा क्वेश्चन पेपर है जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आपने पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया ना, तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते समझते हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 के हिंदी विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, कक्षा 7वीं का हिंदी का पेपर है जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। और देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया गया निर्देश, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो देखिएगा, कक्षा 7वीं का पूरा पेपर है ये, जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, पूरे पेपर को हल करके देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया, डॉक्टर अब्दुल कलाम को नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर अब्दुल कलाम को जो है ना मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मिसाइल, और उसके बाद में आगे लिख लोगे मैन। तो इनको किस नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूरदास प्रभु अंतर्जीवी मन की जाना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका आ जाएगा ग्वालिनी। क्या लिखोगे, ग्वालिनी के मन की जाना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर गा, जिसमें कि पूछा गया, देख सकते हो, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल से को पत्र लिखा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, किसको पत्र लिखा था। तो देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल से किसको पत्र लिखा। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो देखो चिंतामणि केलकर को पत्र लिखा था। किसको, यहाँ से आपको लिख लेना है चिंता और उसके बाद में मणि और उसके बाद में केलकर को उनके द्वारा पत्र लिखा गया था। यहाँ से आपको ये लिख लेना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने अच्छे से देख भी लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं और पूरा का पूरा समझते हैं। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता ही दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया, मुंदर की सहेली थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मुंदर किसकी सहेली थी। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा लक्ष्मीबाई। मुंदर जो थी ना, लक्ष्मीबाई की सहेली थी। तो यहाँ से आपको लक्ष्मीबाई लिख लेना है। यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया, नींव का पत्थर के लेखक हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नींव के पत्थर के लेखक कौन है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ से आपको ये लिख देना, विष्णु प्रभाकर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता ही दिए। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नींव का पत्थर का लेखक, ये भी अपन ने देख लिया है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के पेपर को अपन ने समझ लिया था। अब इसके बाद में हम यहाँ पे देखिएगा जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी मिलान इस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12 में आपको जोड़ी का मिलान दिया गया है। तो चलो हम जोड़ी के मिलान को जल्दी से देखते हैं और पूरा का पूरा समझते हैं। तो पहला जोड़ी मिलान ने कहा, दादा की घड़ी दादी की घड़ी। देखिएगा, दादी की घड़ी की जोड़ी किससे मिल जाएगी, नागार्जुन से। तो देखो दादी की घड़ी की जोड़ी नागार्जुन से आपको मिलान कर लेनी है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो लिखा, नींव का पत्थर। देखो नींव के पत्थर की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है यहाँ से मालती जोशी से। तो देखो नींव के पत्थर की जोड़ी का मिलान मालती जोशी से हो जाएगा। अब उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर सॉरी देखिएगा, इसकी जोड़ी का मिलान नहीं होगा। दो कविताएं, इसकी जोड़ी का मिलान होगा मालती जोशी से। ठीक है ना। और उसके बाद में देखो नींव का पत्थर जो दे रखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा विष्णु प्रभाकर से। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में जो लिखा ना, छोटा जादूगर। तो देखो छोटा जादूगर की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद से। ठीक है। और उसके बाद में देखो कर्तव्य पालन। देखो 5वें नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा इससे 7 नंबर से डॉक्टर छाया पाठक से। ठीक है ना।
तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को अपने जोड़ी की मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर दो। तो देखो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं 30 शब्दों में। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा, और तात्या टोपे कौन थे, वे किसके सहयोगी थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर यह आ जाएगा, तात्या टोपे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और वे रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी थे। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर ई पूछा गया है, बालकृष्ण किसकी शिकायत कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर ई पूछा गया, एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम लिखिए। तो देखो गौरैया के विषय में 3 वाक्य आपको लिखने हैं। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 50 शब्दों में आपको इन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। जैसे कि यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही है, और उसके बाद में कर्मवीर ने वीरों की कौन सी प्रतिज्ञा करने को कहा है, तिलक ने जेल में कौन सी पुस्तक की रचना की है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। तो देखो जो सही है ना उसके ऊपर आपको सही का चिन्ह लगाना है। गुरु शिष्य में समास है, तो देखो यहाँ पर अगर देखें ना तो गुरु शिष्य में द्वंद्व समास होगा। और उसके बाद में देखो समास में कौन सा प्रत्यय लगाकर सामाजिक शब्द बनता है। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो एक प्रत्यय लगेगा, कौन सा, एक। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, परिधान में उपसर्ग है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों परिधान में जो ना परि उपसर्ग हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नदी शब्द का पर्यायवाची है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों नदी शब्द का अगर पर्यायवाची देखें ना तो यहाँ से आपका सरिता आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। देखो यहाँ से अगर देखें ना चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो देखो यहाँ से अगर देखें ना चारु चंद्र कमल नयन या पानी गए ना उबरे। तो देखो यहाँ से आपको पहचानना है। तो देखो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो यहाँ से प्रश्न नंबर खा में आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, द्विगु समास किसे कहते हैं, दूध व आम का तत्सम आपको बताना है। और उसके बाद में देखो अनु उपसर्ग लगाकर 2 शब्द आपको बनाने हैं। उसके बाद में देखो नींद खुलना वाक्य का प्रयोग आपको करना है। और उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ से मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर अब आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैंने यहाँ से बताया है। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थी ये तो हो गया पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। बहुत ही जल्दी में आप सभी के लिए बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी लेकर आने वाला हूं, तो आप सब लोग उनको भी देख लीजिएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।